नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। उदित राज अपने घटियापन, विवादित बयान, मायावती से चिढ़ और बड़बोलेपन के कारण ज्यादा जाने जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने फिर एक बयान दिया है और साथियों अब तो उन्होंने सारी घटियापन की हदें पार कर दी हैं, या कहें कि चापलूसी की सारी हदें पार कर चुके हैं। दलित समाज का मसीहा, दलित समाज का भगवान, दलित समाज का उद्धारक, दलित समाज का मार्गदाता और भी ना जाने क्या क्या उपमाएं आप उस महान शख्सियत को दे सकते हैं। और उस महान शख्सियत बाबा साहब, जिनकी तुलना ये एक राहुल गांधी से कर रहे हैं। उदित राज ने इस बार साथियों राहुल गांधी को अंबेडकर बताया है। कहां पर यह बयान दिया है, क्यों उन्होंने ये बयान दिया है और इस बयान के पीछे आखिर क्या चर्चा चल रही है, वो सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। उदित राज आजकल उनका परिचय देने की आपको आवश्यकता नहीं है। भली भांति आप उनको जानते हैं। किस लिए जानते हैं ये भी साथियों मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अब उदित राज को अच्छी तरह से जान चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। वो किस प्रकार का नेता है और किस प्रकार की राजनीति वो कर रहा है, और इससे बड़ी बात वो किसके लिए राजनीति कर रहा है, ये भी अब आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने 26 जुलाई को एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। उस सोशल मीडिया पोस्ट में वो राहुल गांधी को बाबा साहब बता देते हैं। जैसे ही ये बयान उनका आता है, सोशल मीडिया पर उदित राज की क्लास लगनी शुरू हो जाती है। कितनी शर्मनाक बात है साथियों, कितना घटियापन है और चापलूसी की भी हद होती है। एक आदमी जिसको विरासत में राजनीति मिली, वो शख्स जिसने आज तक दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया, वो शख्स जिसकी पार्टी में दलितों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए मजबूर रहना पड़ा, और आज तक उस पार्टी के शासनकाल में दलित मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो संवैधानिक उसके अधिकार हैं, उन अधिकारों का पैसा भी वो पार्टी अपने शासनकाल में अपनी प्रचार प्रसार के खर्चों में खर्च कर देती है। उस पार्टी के नेता को ये बाबा साहब बता रहे हैं। पूरा बयान आप उनका देख लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। ओबीसी को सोचना पड़ेगा, इतिहास बार बार प्रगति के लिए मौका नहीं देता। ताल कटोरा स्टेडियम के सम्मेलन में जो बात राहुल गांधी ने कही, उस पर चल पड़े और साथ दें। अगर ऐसा करते हैं तो इनके लिए राहुल गांधी दूसरा अंबेडकर साबित होंगे। रेड लाइन में साथियों अंडरलाइन है, इनके लिए राहुल गांधी दूसरा अंबेडकर साबित होंगे। भाई ऐसा क्या कार्य कर दिया राहुल गांधी ने, वो तो आप बता दीजिए, जो आप बाबा साहब से उनकी तुलना कर रहे हैं। जिस तालकटोरा स्टेडियम की ये बात कर रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी ने साथियों जनगणना कराने की बात कही है कि हम ओबीसी की गिनती कराएंगे। ये कौन सी नई बात हो गई, और ऐसा कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन लोगों को गिनने से आ जाएगा कि जो आप उसे बाबा साहब के तुलना कर रहे हैं। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, आप कांग्रेसी नेता हैं। कांग्रेस के लिए आप काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ही आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए ही कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ही आप बहन जी को कर आते हैं। कांग्रेस के लिए ही आप अन्य दलित नेताओं को नीचा दिखाने के लिए उल जुलूल बातें करते हैं। ये सभी लोग अब भली भांति जान रहे हैं। लेकिन अब आपने राजनीति से ऊपर महापुरुषों को भी रख दिया है। आप उस महान शख्सियत को एक ऐसे नेता से तुलना कर रहे हैं
जो अपने नेतृत्व में हार की 100 लगा चुका है, उस नेता की तुलना आप भारत के संविधान निर्माता से कर रहे हैं, भारत के भाग्य विधाता से कर रहे हैं। आपको शर्म की जो और कोई साथियों बातें हो सकती है, वो शब्द इनके लिए आप यूज कर सकते हैं। क्या राजनीति में उदित राज इतना गिर चुके हैं कि उनको ना तो अपना मान सम्मान दिख रहा है, ना अपने समाज का मान सम्मान दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात, उस महान शख्सियत को भी उन्होंने इस घटिया राजनीति में घसीट लिया है, जिस कुर्सी की खातिर ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें समाज की चिंता है, ये लोग कहते हैं कि हमें देश की चिंता है, ये लोग कहते हैं कि हमें महापुरुषों के मिशन को बचाना है। क्या ऐसे महापुरुषों के मिशन को बचाएंगे? क्या ऐसे मान सम्मान दिलाएंगे? क्या ऐसे ये खुद अपना मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे? आखिर राहुल गांधी है क्या साथियों? ऐसा क्या महान कार्य उन्होंने कर दिया इस देश के लिए? अभी तो वो अपनी पार्टी को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। जिस पार्टी में उनको राजनीति विरासत में मिली, उस पार्टी को वो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, और ये उनकी तुलना बाबा साहब से कर रहे हैं। चापलूसी की हद होती है, घटियापन की हद होती है, लेकिन उदित राज ने साथियों ये सारी सीमाएं लांघ दी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें अब लिखी और बोली जा रही हैं। आप लोग उदित राज के लिए क्या तारीफ समझ रहे हैं, वो तारीफ आप कमेंट में साथ जरूर लिखें। आपकी तारीफों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।